So, hello everyone, good evening. Today I am available with next topic, that is the electric field in class 12th NCERT CBSE syllabus chapter 1 electrostatics and charges. तो अभी तक हमने कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी ये सब पढ़ लिया था। अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है, तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अगर देखें तो फील्ड हम समझते हैं कोई क्षेत्र, कोई एरिया जहां पर किसी अदर फोर्सेस का कंट्रोल हो, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे अंडर की फील्ड है। तो सेम एक जनरल डेफिनेशन अगर हम देखेंगे इन आवर वर्ड्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन or space where an electrostatic force impact or affect the other charges present on that area। मतलब यदि हम कहीं पर Q1 कोई चार्ज ले लें और उसके सराउंडिंग पर जस्ट लाइक अ एटम यहाँ पर Q2 एक चार्ज ले लें इसके बिल्कुल बॉर्डर पर, तो इसका फोर्स का एरिया इस बाउंड्री तक मान लीजिए है, तो Q2 पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ कोई Q3 ले लें बाहर, तो इस Q3 पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उस रीजन, उस स्पेस से बाहर आ गया Q3। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जहां पर एक बाउंड्री दूसरे चार्ज का इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? आइए नीचे देखते हैं नेक्स्ट इसका जो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है थ्योरी से, वो क्या होती है। Basically, it is defined as the force per unit test charge on unit positive charge Q naught placed at the given point। मतलब जैसे मैंने Q2 रखा, तो Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स कितना होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली फोर्स ऑन अ पर यूनिट चार्ज, जब अपन पर यूनिट की बात करते हैं तो हर एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसका सीधा साधा सा फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो सीधा सा फॉर्मूला ये बनता है इसका, देखिए मैथमेटिकली, कैपिटल E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू बी जीरो। Q नॉट का मतलब होता है कि Q नॉट इतना छोटा है कि उसका कूलम जो वैल्यू होगी कूलम्स में वो जीरो के नियर है, तो Q नॉट टेंड्स टू बी जीरो। F वेक्टर यानी फोर्स जो Q1 और Q नॉट के बीच में लग रहा है डिवाइडेड बाय Q नॉट। इसको अगर अपन समझना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने माना कि एक Q चार्ज है और यहाँ पर हमने माना कि एक Q नॉट चार्ज है, तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, हम इसको मान के चलते हैं कि ये R डिस्टेंस। तो इनके बीच में सपोज कर लिए कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनकी ओर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स का हम नाम दे सकते हैं F, किस पर? Q नॉट पर। किसकी वजह से? Q1, Q की वजह से। तो हमने इसको नाम दे दिया। Q नॉट में फोर्स Q की वजह से कैसा होगा? रिपल्सिव। तो ये आउटवर्ड फोर्स होगा। अभी आउटवर्ड फोर्स से जा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है इसका। तो अगर अपन कूलम्स लॉ से इन दोनों के बीच का फोर्स देखते हैं तो फोर्स देखिए क्या बनता कूलम्स लॉ के हिसाब से इन दोनों के बीच का, ये बनता F इज इक्वल टू K। K की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का Q, फिर Q नॉट डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है इनका, R का स्क्वायर न्यूटन। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है F अपॉन किस पर? Q नॉट पर। तो इस पूरे को किससे आप डिवाइड कर देंगे? Q नॉट से। तो ये Q नॉट और ये Q नॉट कट गया, आंसर क्या बचा? KQ अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? तो ये KQ अपॉन R स्क्वायर, इससे हमने दिखा दिया है अभी फॉर्मूला, ये F अपॉन Q नॉट। ठीक, तो याद रखेंगे कूलम्स लॉ में K तो होता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दो चार्जेस का प्रोडक्ट होता है न्यूमरेटर पे, Q1 Q2 या फिर Q नॉट, जो भी नाम हो उनके, और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर
लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो एक क्यू कट जाता है, जिस पर हम फोर्स निकाल रहे होते हैं वो क्यू डिनोमिनेटर में आके अलग हो जाता है। क्लियर? तो क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज वेनिशिंगली स्मॉल, बहुत ही छोटा, खत्म होता हुआ चार्ज, नियर टू जीरो। क्लियर? चलिए, डायमेंशंस क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के? फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का एमएलटी क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और चार्ज का क्या होता है? एटी। यदि आपको ये ना समझ में आए कि एमएलटी किस तरीके से निकाला जाता है, तो मैं अभी 11th की सीरीज शुरू करूंगा डायमेंशनल एनालिसिस, उसकी वीडियो पे जाकर देख लीजिएगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। थोड़ी सी हिंट आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम देखें तो F क्या होता है हमारा? F इज इक्वल टू होता है एम ए, मास, मास का m यानी 1, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का लेंथ यानी 1 और सेकंड स्क्वायर इनवर्स में है तो माइनस ऑफ 2, तो ये हो गया एम एल टी माइनस। और करंट क्या होता है? करंट हमने अपने 10th में पढ़ा होगा, ये होता है मेरा Q अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटी। तो एम्पियर हमारा एक फंडामेंटल यूनिट है और टाइम, तो एटी, टी ऊपर चला गया तो -2 था तो -3 हो जाएगा, एम एल एज इट इज है और ए भी इनवर्स हो गया। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोर्ड में कई बार पेपर में देखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी एक्सप्रेशन आ जाता है, लेकिन उस एक्सप्रेशन के साथ साथ उस पर पूछा जाता है आपसे व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब आप रियल लाइफ में क्या महसूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या मीनिंग क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होती है फिजिकल सिग्निफिकेंस? बाय नोइंग द फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर यदि हमको फील्ड के विषय पे पता चल जाए तो वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? मतलब हम फील्ड को जानकर किसी भी पॉइंट पर, सिस्टम के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फील्ड पता चल गई तो फील्ड के थ्रू हम वहां का इलेक्ट्रिक फोर्स जान सकते हैं कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई क्यू इज इक्वल टू एफ। क्लियर? एफ इज इक्वल टू ई क्यू। डन? कोई दिक्कत? चलो आगे आइए। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक अपन ने पॉइंट चार्ज माना, दैट इज द सोर्स चार्ज Q, उससे r डिस्टेंस पे हमने टेस्ट चार्ज माना, तो टेस्ट चार्ज हमेशा यूजुअली पॉजिटिव ही होता है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हैं चार्ज, तो यहां हमने लिख दिया है टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स भागता हुआ है बाहर की ओर, ये आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है फोर्स। क्लियर? तो इस फोर्स को हमें, इस फोर्स के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कूलम्ब्स फोर्स क्या हो जाएगा? कूलम्ब्स फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया, हमने यूनिट वेक्टर से इसकी डायरेक्शन भी दिखा दी। इट मींस इट इज अ कूलम्ब्स लॉ का कौन सा फॉर्म है? ये वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। अब F हमारा यहां पर दिख गया, F ऑन चार्ज दिख गया। क्लियर? F ऑन चार्ज Q नॉट, R क्या हो गया? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q टू Q नॉट, Q से Q नॉट तक यूनिट वेक्टर जो है हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आप पढ़ कर आए हैं, क्या था? फोर्स अपॉन चार्ज, जिस पर निकालना होता है वो चार्ज से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो फोर्स क्या था? 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो Q नॉट से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा? केवल Q अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गया मेरा E प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, 1/r²। ठीक है? इट मींस
At all points on the spherical surface drawn around the point charge, the magnitude of E is same and does not depend on the direction of R. Such a field is called spherically symmetric or radial field. इसका मतलब ये है कि यदि हम सेंटर पे कोई चार्ज रख देते हैं तो उसके अराउंड जो हम ऐसा सर्कल बनाएंगे तो जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, 1 2 ऐसे 3, इधर से 4, यहाँ से 5, मतलब जितने रेडियस आप बना सकें वो सब रेडियस हमारे फील्ड को दर्शाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्योंकि एक ही चार्ज की वजह से अपने सरकमफेरेंस पर। दूसरी चीज डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन ऑफ आर से किस दिशा पर जा रहा है रेडियस, और ऐसी फील्ड को ही हम स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब एक सी या फिर रेडियल रेडियस में होने वाली फील्ड कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आइए, जैसे हमने किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए किया, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो हम कितने मान लें कि एक नहीं, दो नहीं, कितने चार्जेस होंगे, n चार्जेस होंगे। तो देखिए, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस whose पोजीशन वेक्टर्स आर r1 r2 r3 से लेकर rn तक। अब with respect to origin से where we have to find the electric field intensity at point P whose position vectors is r। देखिए, ये बना है डायग्राम। ओरिजिन O से r1 पर q1 है, r2 पर q2 है और r पर P पॉइंट पर कोई हमने q0 चार्ज रखा हुआ है। यहां पर रखा हुआ है q0। ठीक है, तो ये Q0 पे हमें निकालना है। तो अब हम अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो वो हो जाएगा R माइनस R1। ये वाला डिस्टेंस देखोगे तो R2 माइनस R माइनस R2। क्लियर, ये हमारी नेट फील्ड निकल रही है। ये निकल रही है E2 की वजह से, ये निकल रही है E1 की वजह से। दोनों का देखोगे तो नेट वेक्टर सम दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, E1 प्लस E2। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कूलम्स फोर्स देखिए। कूलम्स फोर्स फर्स्ट की वजह से F1 की वजह से Q1 की वजह से Q0 पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1P का स्क्वायर। दिस इज R1P, 1 से P का डिस्टेंस। सिमिलरली फोर्स ड्यू टू 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2P का स्क्वायर, 2 और P के बीच का स्क्वायर। सिमिलरली मान लो n चार्जेस हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन Rnp का स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4 n, Q0 Q0 Q0, 1p 2p np, डायरेक्शन 1p का डायरेक्शन, 2p का डायरेक्शन, np का डायरेक्शन। इस तरीके से हमें n नंबर ऑफ फोर्सेस हम निकाल सकते हैं। निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो जब फोर्सेस आपको पता चल गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही होगी। कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज। किसका डिवाइड करोगे, Q0 का। तो E1 में Q0 का डिवाइड कर दो F1 पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 था तो Q0 से डिवाइड कर दिया तो केवल Q1 बचा, R1P का स्क्वायर, Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर, Q1 अपॉन RNP का स्क्वायर। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं सिस्टम के लिए तो इट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फील्ड्स। तो जैसे ही अपन ने निकाला तो यहाँ पर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन था, I 1 से लेकर n तक, QI अपॉन RIP। यहाँ पर अब आपका आ जाएगा Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर, Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर, Q3 अपॉन R3P का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आ गई। क्लियर, इसी चीज को अगर अपन डिफाइन करना चाहें इसके बेस पर पोजीशन वेक्टर्स के, तो देखिए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन साइन 1 से लेकर n तक QI अपॉन R माइनस RI, यानी R माइनस R1 1 चार्ज के लिए, R माइनस R2 2 चार्ज के लिए। फिर जो यूनिट वेक्टर कैसे दिखाते हैं अपन पहले भी बता चुके हैं। यूनिट वेक्टर होता है R का खुद वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड
ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो यहाँ पर r1p का है तो r माइनस आर आई का वेक्टर अपॉन r माइनस आर आई का, ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे मॉड तो क्यूब आ जाएगा। तो याद रखेंगे वेक्टर फॉर्म पे हमेशा नीचे r की पावर आती है क्यूब, अगर मर्ज करेंगे तो अलग से डायरेक्शन दिखाना तो उस पर ही रहने दीजिए। क्लियर हुआ? चलिए बात के लिए इतना ही। अगले बार हम पढ़ेंगे डायपोल, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, और उसके बाद नेक्स्ट टॉर्क ऑन अ डायपोल। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत सिंपल, जितना हो सकता है उतनी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आप लोग चाहें तो इस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक, और जो हेल्प हो पाएगी वो करूंगा। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे वहाँ पर यूट्यूब पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग से भी समझाऊं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।